नमस्कार दोस्तों, ये जो पहलगाम हादसा हुआ आतंकियों द्वारा, उसका मेन कारण वहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। वो नागरिक इसलिए हैं क्योंकि जब टूरिज़्म का बढ़ावा हुआ तो वहाँ के लोग अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधे में लगे रहे। उनके आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के बहकावे में न आकर वो सैलानियों को अच्छी सुविधा देने में व्यस्त थे, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से पत्थरबाजी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के युवा जो थे पहले बेरोज़गार थे। अब उन्होंने सैलानियों की सेवा की, सैलानियों का खास ध्यान रखा और ये समझ लिए कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस टूरिज़्म का हिस्सा बने, जिससे कि जम्मू के लोगों का रोज़गार चला और यही उनके कमाने का रास्ता है, जिसके कारण पाकिस्तानी घबरा गए। उन्होंने ये सोचा कि अरे ये लोग तो सैलानियों के सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारा तो कोई पूछता नहीं है। तो ऐसा करे कि धर्म के नाम पे वहाँ कुछ ऐसा करे जिससे कि वहाँ के लोग जो हैं उग्र हो जाए, और वहाँ के उग्र होने का कारण बहुत से राज्यों में जो मुस्लिम भाई हैं वो उग्र हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो घटना हुआ वो बहुसंख्य लोगों, धर्म के लोगों पे ये घटना हुआ। और सोचिए, धर्म पूछ के ये हादसा हुआ, जिसके कारण हमारे देश के लोग इतने उग्र हो गए। लेकिन इस उग्रता में भी संयम बनाए रखा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तानियों से नफ़रत करने लगे। पाकिस्तानी आर्मी के प्रति उनका आक्रोश हो गया। लेकिन आपने इन 4-5 दिनों में ये नहीं सुना कि कोई बड़ा हादसा हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेके ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही समझदार हैं। वो मुस्लिम भी हैं, वो हिंदू भी है। मुस्लिम कई पार्टी सब समर्थन किए आगे बढ़ के। कई धर्मों के जो मौलाना हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के सरकार का समर्थन किया, जिसके कारण हमारे देश में कोई ऐसा घटना नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान चाह रहा था कि धर्म के नाम पे कोई हादसा हो, कोई घटना हो। तो दोस्तों, और एक बात है, अगर कश्मीर में टूरिज़्म न हो उससे फ़ायदा किसका होगा? उससे फ़ायदा पाकिस्तानियों का होगा, और ख़ासकर आर्मी चीफ का होगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का। क्योंकि वहाँ पे दहशत, युवाओं को उस्का के दहशत फैलाने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए हमारे देश के टूरिज़्म जो हैं उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि वो टूरिज़्म को बंद करके न रखें। हम वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण पाकिस्तान अपने आप चिंतित होगा, अपने आप दहशत नहीं फैला पाएगा, और हमारे देश में कश्मीरी के लोग जो है उनका रोज़गार बरकरार रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो अपने रोज़गार में व्यस्त रहेंगे और किसी के बहकावे में न आकर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि हमारे कश्मीर और देश का नुकसान हो। दोस्तों, युद्ध लड़ना एक समस्या नहीं है, समस्या का हल नहीं है। युद्ध लड़ने से वहाँ के पाकिस्तान के आवाम को भी नुकसान होता है
और हमारे देश के आवाम का भी नुकसान होता है। भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए जिससे उसके कमर टूट जाए, जिससे उसका अस्तित्व बिना, माने कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा डिप्लोमेसी तैयार करना चाहिए। और हमें आशा है कि ऐसा ही डिप्लोमेसी तैयार होगा। और रही युद्ध की बात, तो युद्ध में न हमारे आर्मी सेना कमज़ोर है, न हमारे बीएसएफ कमज़ोर है, और न हमारा भारत सरकार कमज़ोर है, न हमारे भारत के जो तमाम पार्टियां हैं जो समर्थन करते हैं इस भारत सरकार के फैसलों का कि आपको जो करना है हम आपके साथ हैं। और हमारे देश के जितने भी मुस्लिम पार्टी हैं, चाहे वो ओवैसी हो या कोई भी हो, सभी ने खुलकर इनका भारत सरकार का समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों, चूक तो हुआ है। चूक ये हुआ, सुरक्षा में चूक हुआ, तभी वो यहाँ आए और हथियार के साथ आए और इस घटना का अंजाम दिए। इसलिए भारत सरकार को बहुत ही गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और आगे ऐसा हादसा न हो, उस पर बढ़ चढ़ के कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिस कारण सब कुछ शांति हो। और टूरिज्म रुकना नहीं चाहिए। टूरिज्म अगर रुक जाएगा तो कश्मीर के लोग हमारे हिस्से हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का सरताज है। अगर कश्मीर ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो फिर हमारे देश का बहुत ही अंजाम ठीक नहीं होगा। इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। अगर टूरिज्म हम लोग बंद कर दिए तो पाकिस्तान खुश होगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि टूरिज्म बंद हो और धर्म के नाम पे वहाँ आतंक फैले। नमस्कार।